हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने पाठ पढ़ा था चतुर्गीदड़। इस वीडियो में इस पाठ के क्वेश्चन आंसर और अभ्यास माला के लिए पूरा करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ और मैं दिखाता हूं आपको क्वेश्चंस कैसे हैं इस पाठ के और उत्तर दूंगा मैं उनके। इससे पहले आप वीडियो शुरू करें, वीडियो के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमसे पढ़ें और अच्छे से अपने एग्जाम को पास कर पाएं। ठीक है, बातचीत के लिए यहाँ पर सवाल हैं 1 2 3 4 5 सवाल ये ऊपर हैं बातचीत के लिए, और 4 सवाल 1 2 3 4 4 सवाल सोचिए और लिखिए वाले हैं। इन सारे सवालों के जवाब मैंने इधर आपके लिए दे रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आप अपनी कॉपी में वीडियो रोक रोक कर लिखते रहना। पहला सवाल है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है देखिए, और जूम करता हूँ मैं थोड़ा जिससे आपको क्लियर दिखे। पहला सवाल है, देखिए बच्चों, आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है। जब बच्चों आपको भूख लगती है तब कैसा लगता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये रहा इसका उत्तर। जब मुझे भूख लगती है तो मुझे पेट में हल्का दर्द महसूस होता है। जब मुझे भूख लगती है तो मुझे पेट में हल्का दर्द महसूस होता है ना बच्चों। जब भूख लगती है तो हल्के हल्के दर्द होता है, और मैं जल्दी से कुछ खाने की इच्छा करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से कुछ ना कुछ खा लूँ, है ना। कभी-कभी चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है, और कभी-कभी भूख लगने पर हमें चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है कि खाना नहीं मिल पा रहा, कब तक मेरी क्लास चलेगी, जल्दी से लंच टाइम हो, है ना बच्चों। अगला प्रश्न है दूसरा, अपने मित्र की सहायता आप किस-किस प्रकार से करते हैं। अब आपको बताना है आप अपने दोस्तों की सहायता कैसे करके करते हैं। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है, मैं अपने मित्र की सहायता तब करता हूँ जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे उसे पेंसिल चाहिए तो मैं उसे पेंसिल दे देता हूँ, उसे पेन चाहिए तो मैं पेन दे देता हूँ। जैसे पढ़ाई में मदद करना, उसका सामान उठाना, या उसे किसी समस्या का हल बताना, या उसे कोई सवाल नहीं आ रहा तो उसे वो सवाल बता देते हैं, है ना? ऐसे ही तो हम अपने दोस्तों की हेल्प करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, देखिए, कहानी का शीर्षक चतुर्गीदड़ क्यों है। ये जो कहानी है इस पाठ का नाम चतुर्गीदड़ ही क्यों है, क्यों रखा गया है, बताइए बच्चों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कहानी का शीर्षक चतुर्गीदड़ इसलिए है क्योंकि गीदड़ ने अपनी समझदारी और चालाकी से खुद को मगरमच्छ और कछुए की चाल से बचा लिया। गीदड़ अपनी चालाकी और समझदारी की वजह से ही मगरमच्छ और कछुए की चाल से बच पाया था, है ना, क्योंकि वो लोग चाल खेल रहे थे उसको फंसाने की। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। चौथा सवाल है, आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहेंगे। इस कहानी को और क्या नाम दे सकते हैं। तो इस कहानी को नाम दे सकते हैं गीदड़ की चालाकी, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, मैं इस कहानी का नाम गीदड़ की चालाकी रखना चाहूंगा क्योंकि गीदड़ की चालाकी ही इस कहानी का मुख्य हिस्सा है। गीदड़ की चालाकी ही इस कहानी का मुख्य हिस्सा है कि कैसे लोग हम लोगों को गुमराह करते हैं, और उन लोगों से दूर रहना है, उन लोगों से बच के रहना है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए, यही होती है बुद्धिमत्ता और चालाकी। ठीक है बच्चों, चौथा प्रश्न का उत्तर भी हो गया। अब पांचवा प्रश्न है, अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव बताइए। अब आपको अपनी चालाकी, आपने कोई अपने जीवन में कोई सूझबूझ की हो तो उसका अनुभव बताना है। तो मैंने लिखा है उत्तर इसका, एक बार मेरे स्कूल में जब सभी बच्चे खेल खेल रहे थे। एक बार मेरे स्कूल में जब सभी बच्चे खेल रहे थे, तब मुझे समझ आया कि खेल में हार जीत से ज़्यादा मज़ा लेना ज़रूरी है ना? हार जीत तो होती ही रहती है। जब 2 लोग खेलते हैं तो एक जीतता है, एक हारता है। लेकिन हार जीत से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है मज़ा लेना। हम लोगों को मज़ा आना चाहिए। मैंने अपने दोस्तों को भी यही समझाया, और हम सबने मिलकर खुशी-खुशी खेला, इस तरह से ऊपर के पाँचों प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको दे दिए हैं। आप लोग वीडियो रोक-रोक के प्रश्न के उत्तर लिख लेना अपनी कॉपी में। फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे जो 4 प्रश्न हैं उनके उत्तर मैं आपको दिखाता हूँ। पहला प्रश्न है, देखिए, तालाब में मछलियाँ क्यों नहीं थीं? तालाब में मछलियाँ क्यों नहीं थीं बच्चों? क्योंकि मगरमच्छ सारी मछलियों को पहले ही खा चुका था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, तालाब में मछलियाँ इसलिए नहीं थीं क्योंकि मगरमच्छ ने सारी मछलियों को खा लिया था। मगरमच्छ को बहुत भूख लगी थी और उसने धीरे-धीरे सभी मछलियों को खा लिया था। ठीक है, ये हो गया उत्तर। अगला प्रश्न है दूसरा, कछुए दूसरा प्रश्न है, देखिए बच्चों, कछुए ने क्या उपाय सोचा?
कछुए ने क्या उपाय सोचा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, कछुए ने उपाय सोचा कि मगरमच्छ को मरा हुआ दिखाया जाए। मगरमच्छ को मरा हुआ दिखाया जाए। उसने मगरमच्छ से कहा कि वह खुद को मरा हुआ दिखाए ताकि गीदड़ को लगे कि खतरा नहीं है और वह तालाब के पास आए। उसने मगरमच्छ के कान में क्या कहा होगा कि तुम ऐसा नाटक करो कि लगना चाहिए कि तुम मर चुके हो, जिससे गीदड़ पास में आ जाएगा, तालाब के तुम्हारे पास में आ जाएगा और तुम उसे खा सकते हो और अपनी भूख मिटा सकते हो। तो ये दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न है, देखिए बच्चों, गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई? गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई? तो इसका उत्तर है, गीदड़ ने समझदारी दिखाई जब उसने मगरमच्छ की पूंछ को हिलता हुआ देखा। गीदड़ ने क्या देखा कि मगरमच्छ की पूंछ हिल रही है। उसने सोचा कि मगरमच्छ मरा नहीं है, क्योंकि मरे हुए मगरमच्छ की पूंछ नहीं हिलती। उसने क्या सोचा? गीदड़ ने सोचा कि मगरमच्छ अभी मरा नहीं है, क्योंकि अगर वो मर जाता तो उसकी पूंछ हिलती ही नहीं, उसकी पूंछ हिलती नहीं। इसके बाद वह जल्दी से वहां से भाग गया और जैसे ही उसने देखा मगरमच्छ की पूंछ हिल रही है तो वो वहां से भाग गया। कौन? गीदड़ भाग गया, है ना बच्चों। अब लास्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली? गीदड़ के लिए मगरमच्छ की सच्चाई बच्चों कैसे पता चली? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई तब पता चली जब उसने मगरमच्छ की पूंछ को हिलते हुए देखा। उसने देखा कि अरे, मगरमच्छ की पूंछ तो हिल रही है। उसने ये देखकर समझा कि मगरमच्छ सच में मरा नहीं है। जब उसने देखा कि मगरमच्छ की पूंछ हिल रही है तो उसने सोचा कि मगरमच्छ अभी मरा नहीं है सच में, ये झूठ बोल रहा है या नाटक कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए। आप वीडियो रोक के इनको लिख लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे है, देखिए, कहानी से। नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र और बातें हैं। ये जो ऊपर हमने कहानी पढ़ी है, गीदड़ वाली और मगरमच्छ वाली, इससे जुड़े हुए चित्र हैं। ये रहा मगरमच्छ, है ना बच्चों, ये मगरमच्छ है, ये कछुआ है और ये गीदड़ है बच्चों। उनका आपस में मिलान कीजिए। उनका आपस में मिलान कीजिए। जो नीचे बातें लिखी हुई हैं उसे कौन से जानवर ने कही हैं उससे मिलाना है। तो सबसे पहली बात है, भूख के मारे प्राण निकलना। प्राण किसके निकल रहे थे बच्चों? भूख लगी थी मगरमच्छ के लिए, इस चक्कर में उसके प्राण निकल रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था, तो इसे मगरमच्छ से मिला देंगे। ठीक है, ऐसे आपको मिलान करना है। फिर अगला है, गीदड़ को लाने का प्रयत्न। गीदड़ को लाने का प्रयत्न किसने किया था? कछुए ने किया था, तो कछुए से मिलाएंगे। कछुआ ही तो मगरमच्छ से बोला कि आप यहाँ मरने का नाटक कीजिए, आप झूठ मूठ का मर जाइए, तब तक मैं गीदड़ को बुला के लाता हूँ। फिर अगला वाक्य है, डर के मारे प्यासा रह जाना। डर के मारे प्यासा कौन रह जाता था? बेचारा गीदड़ रह जाता था। क्यों गीदड़ रह जाता था? क्योंकि मगरमच्छ से उसे डर लगता था, उसे लगता था कहीं मगरमच्छ उसे खा ना जाए। फिर पूंछ हिलाना लिखा हुआ है, तो पूंछ किसने हिलाई थी? मगरमच्छ की पूंछ हिल रही थी, तो मगरमच्छ से मिला देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारे मिलान हो गए। अब बढ़ते हैं हम आगे। लिखा है, भाषा की बात। पहला सवाल है, देखिए बच्चों, कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है। जो ऊपर हमने कहानी पढ़ी है, इसमें तालाब में ही तो मगरमच्छ रहता है और वहीं गीदड़ बेचारा पानी पीने आता था। नीचे दी गई वर्ग पहेली में, अब ये नीचे वर्ग पहेली दी गई है, इसमें पानी के अन्य स्रोतों को ढूंढ कर लिखिए। पानी के और क्या क्या स्रोत हैं उनको ढूंढना हमें और लिखना है। ठीक है, तो देखिए, पहला इन्होंने हमें उदाहरण दिया है पोखर का, ये इन्होंने खुद लिख दिया है ना। बाकी हमें ढूंढ ढूंढ के लिखने हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए मिल जाएगा तालाब। मिला बच्चों आपके लिए। यहाँ हम लिख लेंगे तालाब। इस तरह से आप लोग भी लिखेंगे, अच्छे से लिखते हैं राइटिंग साफ करके। तालाब। तालाब हो जाएगा पानी का स्रोत। और क्या हो सकता है? झरना हो जाएगा, है ना बच्चों, झरना। तो हम अगला लिख लेंगे झरना। अगला बारिश है, देखो मिला आपको बारिश। तो बारिश का पानी भी जानवर पी सकते हैं। हम लोग तो नहीं पीते हैं लेकिन जानवर पीते हैं। फिर देखिए और क्या हो जाएगा, और यहाँ पर नदी है, तो हम लिख लेंगे नदी। ऐसे ही अगला हो जाएगा नहर। नहर भी पानी का स्रोत है, इसमें भी पानी बहता है, तो नहर लिख लेंगे। फिर हो जाएगा कुआं। कुआं। कुआं।
कुआं लिख लेंगे, है ना बच्चों, कुएं में भी पानी आता है। फिर है बोरवेल, बोरवेल लिख लेंगे, बोरवेल, बोरिंग वगैरह कराते हैं गांव में, उसे बोरवेल बोलते हैं, ठीक है। वहां से भी हम लोग पानी जमीन से खींचते हैं इंजन लगा के या मोटर समरसेबल लगाकर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे लिखा है दूसरा सवाल, सही वाक्य बनाइए, हमें सही वाक्य बनाना है। पहला देखिए है, दो मित्र कहीं जा रहे हैं, ये वाक्य है। इस वाक्य में दा को का से और माँ को गा से और हा को पा से बदल दिया गया है। इस तरह नया वाक्य बना है। जब हम दा को का से बदलेंगे तो दो की जगह हो जाएगा को, है ना, और माँ की जगह गा लगाएंगे तो ही माँ हटा देंगे और इसकी जगह पे गा लगाएंगे तो मित्र की जगह हो जाएगा गित्र, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हा को पा से बदल दिया तो कहीं की जगह हो जाएगा कपिंग, ठीक है। फिर जा और हा को जब पा से फिर से बदलेंगे ये वाले हा को तो ये हो जाएगा रपें, ठीक है। और फिर आखिर में जो हा है, लास्ट वाला हा है, इसको भी पा से बदलना होगा तो ये हो जाएगा पैं। तो ये वाक्य नया बनेगा ये वाला, ये नया वाक्य बिना उदाहरण बनाया है इन्होंने हमें किताब में, को गित्र कपी जा रपें पें, ठीक है। अब दिए गए वाक्य में ला को हा से, ये जो नीचे वाक्य हमें दिया गया है इसमें ला के लिए हमें बदलना है हा से, ता को भा से बदलना है, ता ता, इनको भा से बदलकर नया वाक्य बनाइए। तो नया वाक्य बनाना है तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे मैं तो ऐसा ही रहेगा, है ना, क्योंकि माँ को नहीं बदलना है। मैं बलूत, तो ला को हा से बदलना है तो ये हो जाएगा बहुत, बहुत, क्योंकि ला को हा से बदल दिया तो ये हो गया बहुत। अब आगे देखिए, सा को भा से बदलेंगे तो ये हो जाएगा भूखा, भूखा, और ऐसे स्लैश लगाएंगे। फिर दूसरा सा है इसको भी बदलेंगे तो ये हो जाएगा भूखी, भूखी, और फिर ला है तो ला को हा से बदलेंगे तो ये हो जाएगा हूँ। इस तरह से हमारा वाक्य बन जाएगा बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, कहानी में आए शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए, ठीक है। कहानी में शब्द आए हैं जैसे कठिन, प्रयत्न, सहायता, प्यारा, तो इन शब्दों का प्रयोग कर हमें अपने नए वाक्य बनाने। मैंने यहाँ आपके लिए पहले से ही बना के रखे हैं। पहला वाक्य हो जाएगा बच्चों, ये परीक्षा बहुत कठिन थी लेकिन मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो कठिन शब्द ये आ गया यहाँ पर, मिला आपको। ऐसे ही आप लोग वाक्य अपना बना सकते हैं। फिर अगला है प्रयत्न, ये वाक्य हो जाएगा इसका, मैंने अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया, ठीक है बच्चों। फिर अगला सहायता शब्द बनाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इस काम में सहायता करेंगे, इस तरह से वाक्य बन जाएगा। फिर बचा है प्यारा, मेरा प्यारा कुत्ता हमेशा मेरे साथ खेलना पसंद करता है, मेरा प्यारा कुत्ता हमेशा मेरे साथ खेलना पसंद करता है। इस तरह से हमारे चारों वाक्य बन जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे बच्चों। देखिए लिखा हुआ है प्रश्न नंबर चौथा, एक मछली अनेक मछलियां। जब कोई चीज अकेली होती है तो वो एक होती है और बहुत सारी होती हैं तो वो अनेक होती हैं, ठीक। जैसे अगर एक बच्चा खेल रहा है तो हम बोलते हैं बच्चा खेल रहा है, और बहुत सारे बच्चे खेलते हों तो हम लोग बोलते हैं बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे ही लिखा है, नीचे दिए गए शब्दों के एक और अनेक रूप लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज है, अकेली अकेली चीजें इस साइड में हैं, दिख रही हैं आपको। एक टोपी है, एक मछली है, एक चूड़ी है, एक मक्खी है ना। तो हमें अनेक और एक वाले शब्द लिखने हैं। कैसे लिखेंगे मैं आपको सिखाता हूँ, देखिए। यहाँ पर मछली एक है तो मछली ही सिर्फ हो गया। दूसरी लाइन में देखिए चूड़ी एक है तो एक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अनेक मछलियां हैं तो ये मछलियां हो जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पर ये चूड़ियां हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? चूड़ियां। इस तरह से आप लोग भी लिखेंगे। फिर यहाँ पर मक्खी एक है तो हम लिखेंगे मक्खी, ठीक है ना, ऐसा करके लिखेंगे। फिर आगे देखिए लड़की बेचारी एक है तो लड़की पहले से ही लिखा हुआ है, और यहाँ पर
2 लड़कियां, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लड़कियां, लड़कियां, ठीक है। फिर आगे है टोपी, यहाँ पर एक टोपी है तो एक वाले में लिखेंगे टोपी, और अनेक वाले में टोपियां लिखा हुआ है। फिर ककड़ी, एक वाले में ककड़ी, अनेक वाले में लिखेंगे ककड़ियां, ककड़ियां, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है, देखिए, पता कीजिए और लिखिए। हमें पता करना और लिखना है। क्या लिखना है? इस कहानी में मगरमच्छ, गीदड़ और कछुए जैसे पात्र आपने देखे हैं। मगरमच्छ जल और थल दोनों पर ही रहता है। मगरमच्छ कहाँ रहता है? जमीन पे भी रह लेता है और पानी में भी रहता है, ठीक। जबकि गीदड़ केवल थल पर रहता है। जबकि गीदड़ है वो सिर्फ जमीन पर रहता है, पानी में नहीं रहता। आप इस तरह के और प्राणियों के नाम पता करके नीचे दी गई तालिका में लिखिए। अब ऐसे ही और प्राणी के नाम हमें लिखने हैं। तो देखिए, इधर लिखा हुआ है जल व थल पर रहने वाले जीव कौन कौन से होते हैं बच्चों? सांप है जैसे, तो सांप जल में भी रहता है, पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। ऐसे ही बतख, बतख आप लोग जानते होंगे, पानी के ऊपर भी तैरती है और जमीन पर भी रहती है। तो हम लिख लेंगे बतख, ठीक। और बगुला, बगुला भी पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। मेढक, मेढक पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है ना। इस तरह से हम नाम लिख लेंगे। अब इधर है, देखिए, थल पर रहने वाले जीव। थल मतलब बच्चों जो जमीन पर रहते हैं वो जीव, उनके नाम लिखने हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कुत्ता, कुत्ता जमीन पर रहता है, ठीक है ना। बिल्ली भी जमीन पर रहती है तो बिल्ली का नाम लिख लेंगे। ऐसे ही घोड़ा, घोड़ा भी तो जमीन पर ही रहता है, पानी में थोड़ी रहता है। और गाय, गाय भी जमीन पर ही रहती है बच्चों। इस तरह से हम लिख लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए लिखा हुआ है मेरी सोच, मेरी सोच लिखा हुआ है। यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते हैं? अगर हम लोग गीदड़ के स्थान पर होते, यदि आप गीदड़ के स्थान पर होते बच्चों, तो क्या करते? तो मैं गीदड़ के स्थान पे होता तो मैं क्या करता? मैंने लिखा है, यदि मैं गीदड़ के स्थान पर होता तो पहले दूर से देखता कि मगरमच्छ सच में मरा है या नहीं। तो मैं पहले देखता कि मगरमच्छ सच में मर गया है या नहीं मरा है। मैं थोड़ा डरता भी, लेकिन फिर धीरे-धीरे पास जाता। मैं थोड़ा डरता भी, लेकिन फिर धीरे-धीरे मगरमच्छ के पास जाता। अगर मुझे शक होता कि वह मरा नहीं है, तो मैं जल्दी से वहाँ से भाग जाता ताकि कोई खतरा ना हो। अगर मुझे लगता कि मगरमच्छ ज़िंदा है, तो मैं जल्दी से वहाँ से भाग जाता। है ना बच्चों? आप लोगों को क्या लगता है वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप यही वाक्य लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे बच्चों। लिखा हुआ है आप क्या सोचते हैं? आप लोग क्या सोचते हैं आपको बताना है। अगर मगरमच्छ पूँछ ना हिलाता तो अनुमान लगाइए कि कहानी का क्या अंत होता। अगर बच्चों मगरमच्छ पूँछ ना हिलाता तो इस कहानी में क्या होता? तो मगरमच्छ फिर गीदड़ जैसे ही पास में जाता तो उसे खा जाता, है ना? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, अगर मगरमच्छ अपनी पूँछ ना हिलाता तो गीदड़ को लगता कि वह सच में मर गया है। गीदड़ बिना किसी डर के मगरमच्छ के पास आता और शायद कछुए की मदद करता। तब मगरमच्छ उसे पकड़कर खा सकता था। कहानी का अंत गीदड़ के लिए अच्छा नहीं होता और मगरमच्छ अपनी भूख मिटा लेता। कहानी ऊपर है, इसका अंत अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि गीदड़ को मार के मगरमच्छ खा जाता, है ना? इसलिए गीदड़ की मौत हो जाती। अब पढ़ते हैं बच्चों आगे। मेरी कलाकारी है। कलाकारी देखिए कैसे इन्होंने करके दिखाई है। इन्होंने कुछ कलाकारी करके दिखाई है। ये आप लोग घर पे अपने आप कर सकते हैं। कछुआ बनाने को सिखाया है इन्होंने। ठीक है। आगे ठहाके, ठहाके के लिए अगली वीडियो में हम पूरा करेंगे। इस वीडियो में रखते हैं यहीं तक। आपका पाठ लगभग समाप्त हो गया है। सारे प्रश्न उत्तर हमने कर लिए हैं, पूरी अभ्यास माला कर ली है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई सवाल हो आपके मन में, तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके उत्तर देने के लिए बैठे हुए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले आप जाएं, वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।